हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा क्लास 3 का पाठ नंबर 9 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है छोड़ो और आगे बढ़ो। बच्चों, यह कहानी केरल के एक गांव में रहने वाले बहन भाई काकुल और जतिन की है। काकुल और जतिन अपनी अम्मा के साथ एक छोटे से घर में रहते हैं। एक दिन ओणम के त्योहार के दिन उनकी अम्मा ने उन्हें बगीचे से फूल लाकर रंगोली बनाने के लिए कहा। मलयालम भाषा में माँ को अम्मा कहते हैं। काकुल और जतिन की माँ ने उन्हें बागीचे से फूल लाने को कहा क्योंकि उन्हें ओणम फेस्टिवल मनाना था। यह सुनकर काकुल बहुत खुश हो गई। उसे रंगोली बनाना बहुत पसंद है। वह जतिन के साथ बगीचे में लाल, पीले और सफेद फूल ले आई। जमीन पर कलर्स और फूलों की पत्तियों से जो डिजाइन बनाया जाता है उसे रंगोली कहते हैं। काकुल को रंगोली बनाना बहुत अच्छा लगता है। यह था पेज नंबर 64। अब हम पेज नंबर 65 पढ़ेंगे। अभी काकुल ने रंगोली बनानी शुरू ही की थी कि उसने देखा जतिन ने सफेद फूलों की माला बना ली है। वह इस माला को दरवाजे पर लगाना चाहता है, परंतु काकुल को तो ये फूल रंगोली के लिए चाहिए थे। काकुल और जतिन लाल, पीले और सफेद फूल लेके आए थे रंगोली के लिए, पर जतिन ने उसमें से सफेद फूल निकालकर माला बनानी शुरू कर दी क्योंकि वह उस माला को दरवाजे पे सजाना चाहता था। पर काकुल को सफेद रंग के फूल रंगोली के लिए चाहिए थे। बस फिर क्या था, काकुल गुस्सा होकर रंगोली को आधा छोड़कर एक कोने में जा बैठी। अम्मा ने काकुल को लाल और पीले फूलों से ही रंगोली बनाने के लिए कहा, पर वह नहीं मानी। जब जतिन ने सफेद रंग के फूल ले लिए तो काकुल गुस्सा हो गई और उसने रंगोली बनाना बीच में ही छोड़ दिया। माँ ने काकुल को कहा कि वह लाल और पीले फूलों से ही रंगोली बना ले, पर वह नहीं मानी। यह देख माँ ने जतिन को बगीचे से दोबारा सफेद फूल लाने के लिए कहा, लेकिन बेचारा जतिन बहुत घूमने पर भी सफेद फूल न ला पाया। जब काकुल नहीं मान रही थी तो माँ ने जतिन को सफेद फूल दोबारा लाने के लिए कहा, पर वह उसे नहीं मिल पाए। काकुल गुस्सा हो एक कोने में बैठी रही। जतिन भी उदास होकर एक कोने में बैठ गया। दोनों भाई बहन उदास हो गए क्योंकि काकुल को सफेद फूल रंगोली के लिए चाहिए थे और जतिन को सफेद फूल माला के लिए चाहिए थे, तो दोनों ही उदास हो गए। यह था पेज नंबर 65। अब हम पेज नंबर 66 पढ़ेंगे। तभी पड़ोस के घर से चेची आई। मलयालम भाषा में बड़ी बहन को चेची कहा जाता है। जतिन को उदास बैठा देख उन्होंने जतिन से उसकी उदासी का कारण पूछा। जतिन ने उन्हें बताया कि किस तरह उसने सफेद फूलों की माला बना दी, जिसके कारण रंगोली के लिए सफेद फूल नहीं बचे और इसलिए काकुल उससे नाराज हो गई। क्योंकि काकुल जतिन से नाराज हो गई थी, इसलिए जतिन भी उदास हो गया था। तो यह बात उन्होंने अपनी बड़ी बहन यानी चेची को बताई। सारी बात जान चेची जतिन और काकुल को समझाते हुए बोली कि अगर उन्होंने बचे हुए फूलों से ही रंगोली पूरी न की तो वे भी पड़े पड़े मुरझा जाएंगे और ओणम की पूजा नहीं हो पाएगी। चेची यानी उनकी दीदी ने उन्हें समझाया कि अगर वे रंगोली नहीं बनाएंगे तो सभी फूल मुरझा जाएंगे और ओणम की पूजा नहीं हो पाएगी। यह समझाकर चेची काकुल के कान में कुछ कहकर चली गई। चेची ने काकुल के कान में कुछ कहा और वे वहाँ से चली गई। चेची के जाने के बाद काकुल ने फूलों की तरफ देखकर सोचा कि सिर्फ सफेद फूल ही तो नहीं हैं, लाल और पीले फूल भी तो उसके पास हैं। बस फिर क्या था, काकुल ने लाल और पीले फूलों से रंगोली बनानी शुरू कर दी। काकुल ने सोचा कि रंगोली तो लाल और पीले फूलों से भी बनाई जा सकती है, इसलिए उसने उन्हीं फूलों से रंगोली बनाना शुरू कर दिया। जतिन ने भी उसकी रंगोली बनाने में सहायता की। जब जतिन ने देखा कि काकुल दोबारा रंगोली बनाने लगी है तो वह भी मदद करने के लिए आ गया। यह था पेज नंबर 66। अब हम पेज नंबर 67 पढ़ेंगे। उस दिन उनके घर जो भी आया उसने रंगोली की बहुत प्रशंसा की। अपनी प्रशंसा सुनकर काकुल की खुशी का ठिकाना न रहा। क्योंकि काकुल ने बहुत सुंदर रंगोली बनाई थी, इसलिए जो भी गेस्ट उनके घर में आ रहे थे उन्होंने रंगोली की खूब तारीफ की, जिससे काकुल बहुत खुश हुई। खुशी का ठिकाना न रहना मतलब बहुत खुश होना। शाम को जब सब खाना खाने बैठे तो अम्मा ने काकुल से पूछा कि चेची ने जाते समय उसके कान में क्या कहा था। फेस्टिवल मनाने के बाद जब सब लोग खाने के लिए बैठे तो अम्मा ने पूछा कि चेची यानी उनकी दीदी काकुल के कान में क्या कहकर गई।
काकुल बोली, उन्होंने कहा कि छोड़ो और आगे बढ़ो। अम्मा ने फिर पूछा कि उसने इससे क्या समझा। चेची काकुल के कान में कह गई थी कि छोड़ो और आगे बढ़ो। तो अम्मा ने काकुल से इस बात का मतलब पूछा। काकुल ने अम्मा को बताया कि उसे यह समझ में आया कि गुस्सा होकर वो अपना और सबका त्योहार खराब कर रही है, इसलिए गुस्सा छोड़कर अभी उसके पास जो भी फूल हैं उसी से उसे सबसे अच्छी रंगोली बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह कहकर काकुल ने रोते हुए अम्मा से माफी मांगी। काकुल का मन था कि वह सफेद फूलों को रंगोली में इस्तेमाल करे, पर जतिन ने सफेद फूल ले लिए थे तो काकुल नाराज हो गई थी। यानी कि काकुल के मन की बात पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से काकुल नाराज हो गई थी। काकुल के नाराज होने की वजह से सबका त्योहार खराब हो रहा था। जब चेची ने समझाया कि छोड़ो और आगे बढ़ो, तब काकुल के समझ में आया कि उसे सबका त्योहार खराब नहीं करना चाहिए और अपनी नाराजगी छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए काकुल ने अपनी अम्मा यानी अपनी माँ से माफी मांगी। काकुल आपसे क्या कहना चाहती है? बच्चों, इसलिए जब आपके मन की न हो तो बहुत देर तक नाराज या गुस्सा मत रहो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन की बात पूरी नहीं हो पाती। हमारे माता पिता हमारे मन के हिसाब से या हमारी इच्छा के हिसाब से हमें चीजें नहीं दे पाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम पूरे समय नाराज होकर बैठे रहें। हमें उस बात को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। उस बात को वहीं भूलकर आगे बढ़ो, तभी तुम खुश और स्वस्थ जीवन जी सकते हो। जैसा कि पाठ में काकुल ने भी यही किया। पहले वो फूलों की वजह से नाराज थी, पर उसने अपनी नाराजगी को छोड़कर आगे बढ़ने की सोची और पीले और लाल फूलों से ही सुंदर सी रंगोली बनाई। यह था पेज नंबर 67 और यह पाठ पूरा हो गया है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।